लघु सचिवालय के सामने जिला मुख्यालय की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने आज भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया है। इस मौके पर धरने का नेतृत्व कर रहे समाज सेवी बलवान फौजी ने एक लकड़ी की प्रतीकात्मक बीन बनाकर भैंस के सामने बजाई। इस मौके पर बार एसोसिएशन एवं डॉक्टर एसोसिएशन ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो 4 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा है। इस बार वो वोट की चोट से सरकार को जवाब देंगे। इस मौके पर बलवान फौजी ने कहा कि धरने का क्षेत्र के लोगों से पूरा सहयोग मिल रहा है। आज भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है। 15 अगस्त को धरना स्थल पर एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी और उसमें आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी 3 घंटे तक धरना देंगे। पिछली बार जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा, उनमें से एक भी नेता यहां आकर धरने का समर्थन नहीं किया है। नेताओं की कमी के चलते ही मुख्यालय की मांग पूरी नहीं हो पाई है। अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो जनता वोट की चोट से इसका जवाब देगी। 3 दिन से जो धरना चल रहा है तो उसका क्या रुझान देख रहे हैं? जनता कितना सहयोग मिल पा रहा है? पहले दिन आपने भी देखा हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। दूसरे दिन सैकड़ों, कम से कम 500 प्लस हमारी माता और बहनें आई थी, जिन्होंने धरने को समर्थन दिया है और थाली बजा करके सरकार को जगाने का काम किया है। कल हमने हजारों की संख्या में लोग आकर के और हरियाणा सरकार का पुतला फूंक करके और उसका सरकार को चेताने का काम किया, या तो आप मान जाओ। और आज भैंस के आगे बीन बजा करके सरकार को दोबारा से महसूस करवाने का कोशिश किया है। हर दिन की अलग एक्टिविटी रहेगी। आने वाली 15 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन है। उस महापंचायत का सुबह 11 बजे यहां पर रहेगी, इसी स्थान पर। और हम हजारों की संख्या में व्यापार मंडल आएगा, बार एसोसिएशन आएगी, हर राजनीतिक संगठन आएगा, हर सामाजिक संगठन आएगा, गांव से पंचायतें आएंगी, सरपंच आएंगे, पंच आएंगे। और आज विभिन्न गांवों से एक महेंद्रगढ़ ब्लॉक के सरपंचों ने अपने बहुत ज्यादा प्रस्तावों के साथ हमें समर्थन दिया है। कल सतनाली ब्लॉक के सरपंच यहाँ समर्थन देने के लिए आएंगे। उसके बाद कनीना ब्लॉक के ऐसे करके हम आने वाली जो 15 तारीख है, एक बहुत बड़ी जनसभा जो महापंचायत का रूप लेगी और उस महापंचायत में जो सरदारी फैसला लेगी कि आगे क्या करना है, उसी में हम तैयार हैं। सर, आपको लग रहा है कि पिछली बार 100 दिन तक धरना चला था और उसमें भी सरकार नहीं जाग पाई थी, केवल 1 दिन का डीसी या जिला अधिकारी यहाँ बैठा दिया गया था। अब 5 दिन में वो चीज कामयाब हो जाएगी। 5 दिन के बाद हमने सीएम साहब के आवास का धरना देने की ऐलान कर रखा है। अगर वहां से भी नहीं मानते हैं तो जो 15 तारीख को हो सकता है, सरदारी क्या फैसला लेगी मुझे नहीं मालूम, उस फैसले को हम फूल चढ़ाएंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। मैंने अब वादा किया हुआ जनता से, गांव जाकर के 125 गांव में गया हूं। हर गांव के व्यक्ति को कहा है कि बलवान फौजी जब तक जिला मुख्यालय नहीं बन जाएगा, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, हम दोबारा या तो लघु सचिवालय के अंदर या बाहर धरना देंगे। अगर आचार संहिता के अंदर धरना दिलाया गया तो मैं जैसे ही सीएम साहब के वहां से आएंगे, आते ही हम यहाँ दोबारा से धरना शुरू करेंगे। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव नेताओं ने लड़ा था, उनमें से कितना नेताओं ने धरने पर आकर अपना समर्थन दिया है? पिछली बार चुनाव लड़ा था, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने भी नहीं समर्थन किया है। क्या लग रहा है आप इन नेताओं का आगे समर्थन? ये नेताओं की तो कमी है, वरना हमारे जैसे फौज के सिपाही को आने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये नेताओं की ही मतलब सोच ही नहीं है। क्यों? जब भी राजनीति में आते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देकर के एक दूसरा बन जाते हैं। वरना भाजपा और कांग्रेस को, दोनों को सेंटर से लेकर के, स्टेट से लेकर के महेंद्रगढ़ तक 10-10 साल दिए हैं, और फिर भी अगर ये काम नहीं करते हैं तो उसके बाद तो हम अपने बच्चों की रजिस्ट्री करवाने से तो रहे भाई कि अभी ये चीज कर दे। इसलिए अब की बार अगर ये नहीं मानते हैं तो हम वोट की चोट का भी 15 तारीख को जो महापंचायत होगी उसमें भी जो सरदारी फैसला लेगी, अगर वोट की चोट का लेगी, आगे धरना चलाने का लेगी, या सीएम साहब का यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का सरकार का विरोध करेगी, हम उसमें तैयार हैं। सर, कल जैसे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं भाजपा के नागपुर में, उनका भी एक प्रोग्राम है, तो क्या आप उनसे मिलेंगे? हम
अब मिलने कहीं नहीं जाएंगे। सरकारें आएंगी, इस पंडाल में आएंगी और यहां पर आकर के फैसला करेंगी। यहां से अगर हमें कोई बुलाता है तो भी हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप यहां पर आकर के मिले। हमारी कोई कमेटी नहीं है, जितने लोग हैं सब कमेटी के हैं, सब यहीं बैठेंगे, यहीं वो सुनेंगे, यहीं हम कहेंगे। मांग दोबारा उठने लगी, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? 2019 में हमारी बार एसोसिएशन ने 3 महीने कुछ दिन तक वर्क सस्पेंड रखा। सामाजिक संस्थाओं, इलाके के लोगों ने बहुत उसका साथ दिया। उसके जब हमने ये धरना दिया, जिसमें टूरिंग के लिए एक दिन के लिए मंगलवार को सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, डीसी, एसपी साहब, ये सभी एक वीकली मंडे ट्यूसडे को यहाँ आने लग गए थे। आज अब जो ये संघर्ष समिति जिला मुख्यालय, अपनी ये संघर्ष समिति जो बनी हुई है, हम इसको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष को समर्थन देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ जो समर्थन देने के लिए आए नहीं, ये जिला मुख्यालय की जो मांग है, ये हमारी अकेले बाहर की मांग नहीं है, ये पूरे महेंद्रगढ़, जितने भी यहाँ महेंद्रगढ़ तहसील के जो लोग हैं, जो श्यामपुरा से चल के आते हैं, जो नारनौल जाते हैं, सबकी एक ही मांग है। जिस समय हरियाणा अलग हुआ और जिस समय हरियाणा पंजाब दोनों एक स्टेट थे, उस समय से लेके अब तक महेंद्रगढ़ जिला रहा है। पर हमारी किस्मत फूटी रही है कि जिला होने के बाद भी जिसका हेडक्वार्टर है वो सब डिवीजन नारनौल में बना हुआ है। हम इस धरने का समर्थन करते हैं और कल का एक दिन के लिए हम अपना वर्क सस्पेंड रखेंगे। मेरा नाम सतवीर है, मैं जोगांव से बिलोंग करता हूँ। आज ये धरने पर आए तो कितना समर्थन देते हैं? धरने के समर्थन का ऐसा है कि हर गांव से सरपंच प्रतिनिधियों को भी कहा जा रहा है और आ रहे हैं। 4 दिन से धरना चल रहा है, कल धरने का आखिरी दिन होगा। तो सभी ग्राम पंचायतों से अनुरोध कर रखा है, सभी सरपंच यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुख्यालय के लिए कितनी जरूरत है लोगों को? जिला मुख्यालय के लिए हमें काफी सालों से संघर्ष करना पड़ रहा है। 3-4 बार धरना हो चुका है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिला। अभी धरना लगातार चल रहा है। आने वाली 15 तारीख को झंडा फहराने के बाद जो ये महासभा होगी, महापंचायत होगी, ये धरने के अंदर फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्या है।